किया क्रिएट पॉलीगॉन, एक और सिलेंडर रखा, ठीक, W से इसको ऊपर ले गए, रोटेशन कम की एंड इसको भी लाके मैंने फ्रंट में रखा, सेम थिंग, हाइट में चले गए, इसकी हाइट में गए एंड इसकी हाइट में मैंने बढ़ा दी जितनी मुझे इस बाजू की सेट करके रखनी है, अप्रॉक्सीमेटली इधर तक, थोड़ा सा रोटेशन करा दी, आई थिंक हाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, दैट मच शुड बी इनफ, और फिर एक्सिस इसके भी मैं 8 कर देता हूँ, ठीक, 8 इसीलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा नंबर इसका सही लगता है, मैच हो जाएगा, हाइट में जाके इसके भी मैं सेगमेंट्स वापस 8 ही करके दे दिए, सेम प्रोसेस। तो अब वही चीज कि आप इसमें से एक्सट्रूड भी कर सकते हो, अब अलग भी बना सकते हो, ठीक, एक्सट्रूड जैसे मैंने यहाँ पे किया, अब पहले मैंने स्टार्ट किया था लेग से, समटाइम्स पीपल स्टार्ट विद द बॉडी, फिर लेग को एक्सट्रूड किया, बाजू को एक्सट्रूड किया, गर्दन एक्सट्रूड की, मैंने लेग से स्टार्ट किया, फिर लेग में से बॉडी को एक्सट्रूड किया, फिर नेक को एक्सट्रूड किया, हमारे पास बाजू को भी वैसे कर सकते हैं, पर एक और ट्रिक हम यूज करना चाह रहे हैं कि यार मैं अलग से अगर कंपोनेंट बनाऊं तो क्या करूं, तो मैं बॉडी को अलग बना सकता हूं, लेग को अलग बना सकता हूं, इस तरह से हैंड हम अलग बनाएंगे, फीट हम अलग बना सकते हैं, इसी में से एक्सट्रूड कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट चीजें हम यूज की जाती है। तो अगर मैं अलग से बना रहा हूँ प्रोसेस वही होगा कि वी कैन क्रिएट वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को यहाँ तक, ये वर्टेक्स एक इधर तक आ जाएगी, इस वर्टेक्स को यहाँ तक रखा के फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल दैट, अगेन जस्ट एरो हेड्स पे मूव करो इसको इधर तक, ये वर्टेक्स मेरे पास यहाँ तक, सिंपल वही ट्रेसिंग है, और ट्रेसिंग के लिए इसीलिए जरूरी है कि जितना एक्यूरेट आप फिगर या रेफरेंस आपका होगा, अच्छी तरह से क्लियर आपको नजर आना चाहिए, तो आप उतने एक्यूरेटली इस बाजू को या उन ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। और इस ट्रेसिंग प्रिंसिपल से यू कैन सी कि नाउ बेसिकली यू कैन मॉडल एनीथिंग, कोई भी कैरेक्टर मिले आपको सिर्फ बेसिकली उसका रेफरेंस इमेज साइड एंड फ्रंट पोज अगर क्लियर मिला हुआ है तो यू कैन वेरी इजीली मॉडल दैट। इसकी हो गया, और फिर फ्रंट में चले गए, फ्रंट में जाके ये मॉडल है, फिलहाल इसको मुझे हाइड करना है, कंट्रोल एच कर दिया ताकि हाइड हो जाए, ठीक, कंट्रोल एच कर दें, या कंट्रोल एच की जगह पे इसको भले आप उठा के नई लेयर में डाल दें, लेयर में डाल के राइट क्लिक एड सेलेक्टेड हाइड कर दें, आपकी मर्जी। मैंने फिलहाल बॉडी हाइड कर दी सो दैट आई कैन कम हियर, वर्टेक्स, ये 3 वर्टेक्स पकड़े, इसको इधर तक एडजस्ट किया, इनफैक्ट आप ठीक, इसको यहाँ तक ये 3 वर्टेक्स ड्रैग किया, अगेन मैं सिंगल एरो को मूव करते हुए मैंने कहा कि यार ये मेरा जो आर्म है थोड़ी सी इस तरह से एडजस्टमेंट, ये भी इसको इधर, ये इधर, ये इधर इधर तक, उसके बाद ये जो थी बाजू इधर तक, ये पूरा बाजू की वर्टेक्स सेलेक्ट किए एरो हेड से, पहले इनको उठा के अंदर एडजस्ट किया, फिर इधर से एडजस्ट किया, ठीक, एंड आई थिंक ये पूरा सा और बाहर, पर्सपेक्टिव, ये भी गायब करा दिया, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, इसको सेलेक्ट किया, F+ करके शेडिंग में जाके एक्सरे हमने गायब किया, तो मेरे पास बाजू हमने कहा परफेक्ट, वापस उस आंटी को वापस ले आए, रोटेशन में गए, इसको रोटेट करा दिया मैंने और इसको उठा के यहाँ लगा, ठीक। अब इवन दो रेफरेंस में बाजू नीचे है, ठीक है, पर जब हम अटैच करने जाएंगे तो इसको अटैच में इस तरह से करके करना है। वजह उसकी ये है कि फ्रंट व्यू इसको उठा के यहाँ पर ले आए, आई थिंक शेडिंग एक्सट्रीम ऑन कर दूँ, बाजू की लोकेशन हम चेक करें, शुड बी समवेयर ऑन हियर, थोड़ा सा और ऊपर। वजह उसकी ये है इस टी पोज को यूज करने की कि ये वो नेचुरल पोज है जो कि हम एनिमेशन में यूज करते हैं। जब इसके बोन बनाने जाएंगे तो इस तरह का पोज मुझे बड़ा रिलैक्सिंग और मुझे बोन जरा एक्यूरेट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इनफैक्ट हैंड को भी हम बिल्कुल यू रखेंगे, हाथ को यू भी नहीं बनाते हैं, यू बनाएंगे लेकिन ये कलाई आपकी मुझे बेंड हो गई, ये नेचुरल पोज है, बॉडी आपकी ये तो नेचुरल पोज। जब आप यू बना रहे हो तो ऑलरेडी यहाँ पे आपके अंडर द आर्म्स बेंडिंग आ जाता है, ठीक है, ऑलरेडी मसल्स यहाँ पे बेंड हो चुके हैं। इस वजह से जब आपने अगर यू बनाया तो मसल्स आपने रिलैक्स रखे हैं, क्योंकि मॉडल करते हमने रिलैक्स रखे हैं। फिर जब आप स्ट्रेच करोगे तो यहाँ आप मसल्स आपकी खींच जाएंगे, ठीक है, आपने इसको बिल्कुल रिलैक्स पोज रखा। पर जब आप इसको रिलैक्स ऑलरेडी इस पोज में बनाएंगे तो ये आपका रिलैक्स पोजीशन आ गई वर्टेक्स की। जब आप बाजू नीचे होगा तो ऑटोमेटिक बल्जिंग हो जाती है, ये मसल्स थोड़े से नेचुरल पोज पे आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टी पोज,
और जितने भी आप रिग्स नेट से उठाते हो मॉडल देखोगे रेफरेंसिंग तो वुमन कैरेक्टर्स आपको 60 पोज में नजर आते हैं, क्योंकि मॉडलिंग ग्राफिक्स के हिसाब से ये वो रिलैक्सिंग पोज में बॉडी हमारी मौजूद होती है। इस वजह से भी ये एक वजह थी कि इसको हमने अलग से मॉडल किया। ऑब्वियसली फिर मॉडल करके वर्टेक्स को घुमा के सीधा भी कर सकते हैं, बात हमारी वही हो जाती है। फिलहाल मैंने कहा क्या ठीक ये रेफरेंस गायब हो जाए, शेडिंग में आए, एक्सरे को भी ऑफ किया, पर्सपेक्टिव व्यू में जाके अब मुझे इस बॉडी को अटैच करना है इसके साथ। असल ट्रिक जो थी मुझे जो सीखनी है, तो फिलहाल इसको मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा नीचे ले आए। पहली चीज तो इंश्योर ये करनी है कि इसके जो वर्टेक्स है वो इस बॉडी के अंदर हो कंप्लीटली। राइट क्लिक वर्टेक्स, ये 3 वर्टेक्स को भी सेलेक्ट किया मैंने कहा हजरात आप जो है इस बॉडी के अंदर चले जाए प्रॉपरली, ताकि जब हम अटैचिंग करें तो ये पूरी बॉडी एक दूसरे के साथ कंप्लीटली पेनिट्रेशन में हो। फिर सिंपल प्रोसेस हम यूज करते हैं, दोनों को किया सेलेक्ट, पॉलीगॉन में गए, कंबाइन कर देंगे। प्रॉब्लम ये है कि कंबाइनिंग में ये फेसेस अलग वो फेसेस अलग, हमें और जब आप स्मूथ भी करोगे तो ये जो ज्योमेट्री आपको सही से नहीं दिख रही। सॉरी, कंट्रोल Z क्या कर दिया हमने, कंट्रोल Z पॉलीगॉन। जब स्मूथ भी करेंगे तो ये बेसिकली 2 अलग अलग जॉइंट्स हो जाएंगे। हाँ, इसके ऊपर अगर ड्रेस आनी है तो फिर आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक हो सकता है कपड़ा आ रहा तो फिर मुझे जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे बाजू लगाया, जान छोड़ा दिया, कंबाइन करा दिया, मैक्सिमम डजंट रियली मैटर। बट हो सकता है कि मुझे ड्रेस इसके ऊपर नहीं दिखानी, या यही मेरी शर्ट हो, मैं शर्ट को भी इसी तरह से मॉडल करूंगा। अभी बाद में मैं इसी बॉडी को डुप्लीकेट करके ऊपर ले जाके शर्ट में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि वो पूरी ट्रेसिंग में दोबारा करना पड़े। ठीक है, इसीलिए पहले मैंने बॉडी बनाया, इसी बॉडी को ट्रेस करके शर्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि अटैच हो जाए। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है, वैसे भी बहुत दफा में यूज करना पड़ता है डिफरेंट शर्ट्स में कि मुझे अटैच करके नजर आए, क्योंकि जैसे लेग है तो ये कंप्लीट वन बॉडी नजर आ रही है हमें, और जब स्मूथ करेंगे तो ये कंप्लीट स्मूथ ज्योमेट्री नजर आएगी। यहाँ पर स्मूथ नहीं आ रही, तो इसको अटैच करने के लिए दोनों को सेलेक्ट किया, एडिट पॉली में गए एंड आई विल डू बूलियन हिट यूनियन। ठीक, जब यूनियन कर दिया तो बेसिकली आप देखोगे कि उसने इसको अटैच करा के वर्टेक्स को मर्ज कर दिया। ठीक, इस वर्टेक्स मर्जिंग की वजह से अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो सेगमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ब्लेंड हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि किसी हद तक उसमें थोड़ी सी अनोमलीज आ जाती है। ठीक है, ये बड़ा गंदे से सेगमेंट मिलता है। अब आया में एक बड़ा जबरदस्त टूल है, पहले तो फेसेस में जाके ये फेस मैंने सेलेक्ट किया, ये क्या था यार, ये क्या आ गया। ठीक, ये छोटे जो फेसेस 3 बने इनको किया सेलेक्ट, डिलीट, ये होल कट हो गया। अच्छा ठीक, मैंने कहा होल नहीं करते तो बड़ा अजीब सा सीन हो जाएगा, इसको भी हाँ जख्मी हो जाएगा, ये तो जख्मी नहीं करते इसको, बल्कि चलें ठीक जख्मी करते हैं, थोड़ा अच्छी चीज आ जाएगी। एक और टूल है वो हम सीख लेंगे इसी बहाने। तो राइट क्लिक किया फेसेस, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग से आया था उसने इसको जोड़ने के चक्कर में आ गया, तो ये सारे फेसेस सेलेक्ट किए मैंने, डिलीट कर दिए, तो अब ये जख्मी हो गया बेचारा हमारा। ठीक है, अब इस जख्मी होल को फिल करना है, तो फिल करने के लिए हमारे पास माया में एक टूल है, या आप एजेस में जाओ, एक एज, दूसरी एज, तीसरी एज, ये सारी एजेस सेलेक्ट करो। अरे यार, ये सारी एजेस सेलेक्ट करो, पॉलीगॉन, फिल होल, फिल होल, फिल होल, एडिट पॉलीगॉन, फिल होल, फिल होल, फिर होल कर देंगे तो होल को फिल। ठीक है, तो उस पर आपकी बैंडेज लग गई करेक्ट है। ठीक, ऑब्वियसली अब ये बैंडेज है तो ये एजेस भी मौजूद है, उसूलन दिस इज नॉट अ गुड थिंग, तो मैं वापस इन एजेस को सेलेक्ट करूंगा फिल होल करने के बाद। ठीक, जनरेटर का ठीक, ये अल्लाह, ये होल सेलेक्ट किया और इनको मैंने डिलीट कर दिया, वो सब। ठीक, ये एक ट्रिक हम यूज करते हैं कि समटाइम्स बूलियन में कभी कभी आता उम्र नहीं आ रहा होता, अब ये जो एरिया थे इसको मैं कैसे रैप करूं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फेसेस क्रिएट हो गए बूलियन की वजह से। तो इन सबको मैंने किया डिलीट, सेलेक्ट करके डिलीट हो जाओ तो होल हो गया। फिर राइट क्लिक करके वर्टेक्स एजेस में गए, ये सारी एजेस सेलेक्ट की, एडिट पॉलीगॉन, फिल होल। तो कभी भी सब होल फिल हो जाए तो एजेस आप खुद सेलेक्ट करके फिल होल कर दोगे तो होल हो कर देगा। अब उन एजेस को डिलीट कर दो तो पूरा चल जाएगा। ठीक है, तो ये फिल होल हो गया। मसला अभी बाकी आ गया कि इन वर्टेक्स के साथ मैं क्या करूं, क्योंकि अगर यहीं पर रहते हुए मैंने मैश स्मूथ लगाया, पॉलीगॉन मैश स्मूथ, तो वो इतने मजे से स्मूथ नहीं करेगा। ठीक है, स्मूथ ज्योमेट्री नहीं है। इसको फिर हम क्या करते हैं, हमने कहा ठीक, और माया में एक और टूल है जिसको हम कहते हैं मर्ज वर्टेक्स, या आई थिंक इसमें वर्ल्ड के नाम से होगा। कहाँ गया,
मर्ज वर्टेक्स। ठीक, मर्ज वर्टिसेस क्या करेगा कि इफ आई सेलेक्ट दिस, कैसे इसके पहले मुझे राइट क्लिक करके वर्टेक्स में जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि यहाँ पे एक वर्टेक्स ये हुई, एक वर्टेक्स ये हुई, एक वर्टेक्स ये 3-4 वर्टेक्स आ गए हरू की, इन सबको किया सेलेक्ट। इनफैक्ट इसको भी किया सेलेक्ट, पॉलीगॉन में गए, मर्ज वर्टेक्स, ऑप्शन बॉक्स, एडिट रीसेट सेटिंग्स, तो ये सारी वर्टेक्स को मर्ज कर वेल्ड कर एक वर्टेक्स बना जितनी भी हमने सेलेक्ट की। पर डिपेंड करता है डिस्टेंस कितने पर है। डिस्टेंस को मैंने कह दिया कि यार 0.5, मतलब 0.5 दायरे के अंदर जितनी भी वर्टेक्स आपने सेलेक्ट की हुई है अप्लाई कर दिया, उस सब मर्ज होकर एक वर्टेक्स। ठीक, हमने कहा परफेक्ट। इसी तरह से इसको भी साथ ही वही किया कि यार ये 2 वर्टेक्स थी, अब ये टूल मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, जी प्रेस कर देंगे मर्ज वर्टेक्स हो जाए। मैंने कह दिया यार ये जो वर्टेक्स थी इसको और इसको भी उठाया, जी प्रेस करा दिया, ये मर्ज। और मैंने कहा यार ये तो अजीब सा हो गया सेटअप, ये यूं जा रहा है, ये वर्टेक्स यूं जा रही है। हम फिर क्या करते हैं, हम इसको कुछ अपने सेगमेंट्स पहले ऐड कर देते हैं। मैं आ जाऊंगा एडिट पॉली, स्प्लिट पॉलीगॉन टूल उठाया, ये टूल है मैन्युअली सेगमेंट्स ऐड करने का। तो मैंने कहा एक वर्टेक्स इधर, एक एज इधर, और इस एज को लाके यहाँ पे खत्म करा दिया, एंटर। फिर दोबारा जी प्रेस किया, मैंने कहा एक वर्टेक्स इधर, एक वर्टेक्स इधर, एक वर्टेक्स इधर तक, जी प्रेस कर दिया। ठीक, अब उसूलन कैरेक्टर मॉडलिंग का जो एक उसूल है या ज्योमेट्री कोई भी आप उठाओ, उसका उसूल ये है कि आपका कोई भी पॉलीगॉन फेस जो है वो 5 साइडेड ना हो। फॉर एग्जाम्पल राइट क्लिक, मैंने 2 वर्टेक्स सेलेक्ट की, मेक श्योर कि सिर्फ यही 2 वर्टेक्स हो, पॉलीगॉन में गए, मर्ज वर्टेक्स करना। ठीक, पर यहाँ पर आए तो अब ये जो पॉलीगॉन है फेस, इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो इसके 1, 2, 3, 4 पता नहीं कितने सारे साइड्स, ये चीज अच्छी नहीं है। हमने कहा इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो और जी प्रेस करके वेल्ड करा दो। तो अब ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, लेकिन 5 साइडेड नहीं होने चाहिए। तो जैसे ये फेस हो गया, इसके अगर आप साइड्स गिनो तो 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये बड़ा गंदा जो स्मूथिंग में खराब हो जाएगा। इसको फिर हमें एडजस्ट करना होता है, इसको हमें इनफैक्ट करेक्ट करना होता है। तो राइट क्लिक करके वर्टेक्स में गया, मैंने कहा यार ये दोनों वर्टेक्स सेलेक्ट हो, एडिट पॉली, मर्ज वर्टेक्स। ये एजेस है, अगर काम की नहीं है तो इस एज को सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो। एज को डिलीट किया, वर्टेक्स में गए, इसकी एक वर्टेक्स रह गई, इस वर्टेक्स को अगर डिलीट कर दो, कहानी खत्म। ये वर्टेक्स थी, पॉलीगॉन में गए, स्प्लिट पॉलीगॉन टूल उठाया, एज पे क्लिक करके इसने स्नैप किया, यहां से लाके मैंने इधर आके स्नैप करा दिया, एंटर, कहानी खत्म। ठीक, तो ये हमारे पास स्मूथिंग हो गई। इसी तरीके से, बल्कि इनफैक्ट इधर नहीं करते, कंट्रोल जेड। समटाइम्स फिर हम क्या करते हैं, इस वर्टेक्स को उठाया, यहाँ पे ले आया, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेस है, स्मूथिंग में मसला करेगा। अब अगर इसको मैंने यहीं पे छोड़ दिया, तो राइट क्लिक फेस में, इस फेस में गया, इसकी भी एक साइड, ये दूसरी साइड, ये एक एज, ये दूसरी एज, 3, 4, 5, ये बैड प्रैक्टिस। किसी भी एज को फेस के सेंटर में ऐसे छोड़ना बैड प्रैक्टिस। तो फिर हमें एडिट पॉली स्प्लिट उठाया, मींस मैन्युअली में स्प्लिट करके उसको किसी एक एज के किनारे में जाके मर्ज करा। ट्राइंगल्स आर गुड, 4 साइडेड फेसेस आर गुड, 5 या उससे ज्यादा फेसेस जो हैं वो एक अच्छी ज्योमेट्री, एक अच्छे ज्योमेट्री की निशानी नहीं है हमारे पास। तो हम इसको इस तरह से थोड़ा सा सेगमेंट कर देंगे। एडिट पॉली स्प्लिट में गए, मैंने कह दिया कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ से एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब ये आधा इसीलिए छोड़ा क्योंकि जब दूसरा साइड लगेगा ये कंटिन्यूस हमारे पास आ जाएगा। हमने कहा ठीक, इसी तरह से ये जो वर्टेक्स थे इनके साथ भी वही हरकत हमें करनी है। एडिट पॉली, स्प्लिट पॉलीगॉन टूल, मैंने कहा एक एज यहाँ तक हो जाए और एक एज जो थी, सॉरी, स्प्लिट पॉलीगॉन टूल इस पॉइंट से लेकर मे बी इस पॉइंट तक, मे बी इस पॉइंट तक, एंटर। इसी तरीके से इसी तरीके से आई गेस फिलहाल चलो यहाँ पे रखना, वर्टेक्स में आ गए। तो ये सारी जो वर्टेक्स थी इन सबको सेलेक्ट किया, एडिट पॉली, मर्ज, एक करा, इन दोनों को किया सेलेक्ट, ठीक है, जी प्रेस करके मर्ज करा दिया। इसको भी किया सेलेक्ट, पर ये अलग से एज आ रही है, ठीक है। अब देखो ये जो एज आ रही है यहाँ पे आके रुक रही है। एडिट पॉली, स्प्लिट टूल, इसमें जो सिर्फ मर्जिंग में ये चीज है, इसको समझना होता है कि हमें एजेस को इस तरह से कहाँ पे वेल्ड करना है। या कैरेक्टर मॉडलिंग में
सबसे थोड़ी सी टिपिकल चीज है वो इस चीज को यार यहाँ पे जो एजेस जैसे आकर रुक गई, मैंने कंटिन्यू करके वहां ब्लैंक करा दी। इसी तरह से ये एज आके यहाँ पर रुक गई, या तो यहाँ वेल्ड कर दूं, पर ये ऑलरेडी सीक्वेंस में यहाँ से कंटिन्यूस बन चुकी है। ये जो सीक्वेंस है ये कहीं नहीं जा रहा, तो मैं इसको उठा के एडिट पॉली को स्प्लिट टूल उठा के इस वाली एज से लाके यहाँ पे मर्ज करा दूं। अब ये कंटिन्यूएशन में आ गई। ठीक इसी तरह से ये वाली जो एज थी मेरे लिए बेकार है, कहा यार ये किसी काम की नहीं है, राइट क्लिक किया, इस एज को सेलेक्ट किया, डिलीट करा दिया। राइट क्लिक करके वर्टेक्स में गए, जब एज डिलीट की तो रिमेंबर करना यहाँ पे वर्टेक्स होगी, उस वर्टेक्स को भी डिलीट करा दिया। Hopefully I think this is good enough. Right click object mode. Now if I go into mesh and hit smooth, you can see this edge is perfect, nice. तो लग रहा है कि एक ही कंपोनेंट है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी पिंचिंग हो गई, मतलब गड़बड़ है। ये अंडर द आर्म्स एरिया जो है, दिस इज ऑल्सो अगेन रेलेवेंटली बेटर। मैंने कहा ठीक, वहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। इधर कुछ पिंचिंग हो रही थी, इधर क्यों पिंचिंग हो रही थी भैया, ये भी इसकी वजह से। ये जो वर्टेक्स बाहर निकला हुआ है इसको उठा के या थोड़ा सा अंदर कर देंगे, ठीक है। और अब सही हो गया, पर यहाँ पे गड़बड़ है, इधर गड़बड़ है। ठीक, गड़बड़ क्या है, सीधे सी डॉटेड लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा या तो वेल्डिंग सही नहीं हुई या कुछ चीज रह गई है। तो राइट क्लिक वर्टेक्स, लेट मी सी हाउ मेनी वर्टेक्स देयर आर। इसको क्या किया जाए, स्प्लिट पॉली टूल, यहाँ से एक इधर और एक इधर, एंटर, राइट क्लिक एजेस, ये एज डिलीट कर दी, ये एज डिलीट कर दी, ठीक है। और अब स्प्लिट पॉली टूल, इसको उठाया, इसको मेल्ट कर दिया, दिस शुड डू द ट्रिक। इनफैक्ट ये जैसे एजेस हैं, अब ये अरुगुरु की एज बनी हुई है, ना इधर की ना उधर की, इसको भी डिलीट कर दिया, इस एज को भी डिलीट कर दिया, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कंटिन्यूस पैटर्न बन गया हमारे पास। इनफैक्ट ये जो एज है इसका भी कोई काम नहीं रहा, नहीं अब ये वाली एज का रह गया काम, ठीक है। कंट्रोल जेड, ये वाला जो सेगमेंट आके यहाँ पे खत्म हो गया, मैंने कहा ठीक है। और अब इफ आई गो इनटू ऑब्जेक्ट मोड, पॉलीगॉन, स्मूथ, तो यू कैन सी दिस नाइस, ठीक है। तो बॉडी हमारी म्यूजिक लग रही है परफेक्ट है। अब एक प्रॉब्लम यह है कि मुझे बार बार स्मूथ करके देखना पड़ रहा है, मैं चाह रहा हूँ यार इसको थोड़ा सा हम जरा रेक्टिफाई करें। दूसरा ये जो एरिया थे इसको भी डिलीट करा दिया, एंड हमारी बॉडी जो थी कंट्रोल एस। यहाँ तक चीज समझ में आई, परफेक्ट। अब इसी तरीके से एग्जैक्टली व्हाट आई विल डू, आई विल मॉडल द हैंड एंड द फीट, बल्कि फीट को भी कर लेते हैं, फिर हैंड को जो था हम लोग नेक्स्ट कल क्लास में करेंगे। स्पेस बार, ये हो गया साइड पोज, यहाँ पे आके राइट क्लिक फेसेस, क्योंकि फीट उम्र ऐसे होते हैं कि इसमें जूता वूता कुछ ना कुछ आ जाएगा, अनलेस कि आपको पूरा फीट नॉर्मल दिखाना है, तो फिर यू वुड गो इनटू इट एंड यू वुड ट्राई टू यूज फीट रेफरेंस और उसको एक्यूरेटली बना। फिलहाल मैंने क्या कहा कि भैया इसको फ्रंट एंड साइड पोज, मेकिंग श्योर ओनली दे आर सिलेक्टेड, कंट्रोल से ऊपर को डिसेलेक्ट करा दिया, एडिट पॉली एक्सट्रूड फेस, जेड डायरेक्शन में नीचे थोड़ा सा स्केल, अगेन जी जेड डायरेक्शन में नीचे थोड़ा सा एक्सट्रूड, जी अगेन जी मीन्स रिपीट लास्ट टू, एंड जी वन मोर टाइम, ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, थोड़ा सा तक एंड ठीक, यहाँ तक बन गया। और उसके बाद आई थिंक राइट क्लिक वर्टेक्स, ये वर्टेक्स इधर तक आ गया, इसको ऑलरेडी उठा के मैं यहाँ तक ले गया, इन तीन वर्टेक्स को फिलहाल इधर भी रखा, ये जो लाइन थी इसको उठा के मैं इधर ले आया ताकि सेंटर पे हो जाए। स्पेस बार, ये हजरत आ गया, शेडिंग एक्सरे, इस वर्टेक्स को डब्ल्यू यहाँ तक, डब्ल्यू यहाँ तक, ये थोड़ा एंकल का एरिया बाहर निकाल दिया, फेसिंग फेसिंग। सो basically if you follow the simple 2-3 rules of tracing, ये एक तो आप फ्रंट एंड साइड तक पिक्चर्स को जरा सा अलाइन करके रखें, दूसरा स्टार्ट विथ लो नंबर ऑफ सेगमेंट्स, कम से कम सेगमेंट से स्टार्ट करें और उसको फिर मूव करें। फिर तीसरा जो है कि आप उसको जब मूव करें तो यू ट्राई टू मूव इट इन अ वेरी
स्ट्रेट वे, उसको बिल्कुल सीधा सीधा सिंगल डायरेक्शन में आप उसको मूव करें, तो दैट शुड बी वेरी सिंप्लीफाइड एंड इजी वे टू, ठीक है। ये चीज़ आ गई। यहाँ पे शेडिंग एक्सरे हमने किया ऑफ, राइट क्लिक करके फेस में चले गए, 1 2 3 4, ये फेसेस सेलेक्ट करें, एडिट पॉली, एक्सट्रूड एंड जेड डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा हम एक्सट्रूड करा देंगे। आई थिंक इफ आई चूज पैनल्स, लेआउट्स, सॉरी पैनल्स, ऑर्थोग्राफिक, ये फ्रंट कर देना है, ये मेरे पास फ्रंट आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा एक और दफा जी नहीं हुआ, पॉलीगॉन, एक्सट्रूड फेस, W बोले है, इसको थोड़ा नीचे करा देंगे, ठीक है। स्पेस बार, राइट क्लिक, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स थोड़ा इधर तक आ जाए। अब मैं फ्री फॉर्म मूव कर रहा हूँ थोड़ा सा, इनको भले खैर है, फॉर्म का एरिया इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक। स्पेस बार और फिर इसको हम इनफैक्ट इसको थोड़ा सा कम करा दिया, इसको भी थोड़ा सा हम भी करा के, ये जो वर्टेक्स थी थोड़ा सा अंदर की तरफ हो गए, इनको थोड़ा सा बाहर, राइट क्लिक, चलेंगे फॉर्म, लेयर को भी हाइड किया, कंट्रोल एस प्रेस किया, फाइल सेव, ठीक। कैरेक्टर आपका बन गया। सिर्फ वन लास्ट थिंग आई विल डू इज इफ आई गो इनटू माय साइड व्यू और इस वर्टेक्स को चेक करेंगे, बिल्कुल सीधी आ रही है, ठीक है। अब मुझे एक तो बार बार इसको स्मूथ करना पड़ रहा है, उसका एक हल सिंपली ये है कि यू कैन गो इनटू पॉलीगॉन्स, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा स्मूथ प्रॉक्सी के नाम से। एक तो स्मूथ हम कर ही रहता है, मैं स्मूथ प्रॉक्सी कर रहा हूँ। स्मूथ प्रॉक्सी क्या करेगा, इसके ऑप्शन में जाके एडिट रीसेट सेटिंग्स की, तो आपसे पूछेगा कि यार मॉडलिंग स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं कि आधी मॉडल तो मैंने बना दिया, वो ग्रिड पे 0 0 में भी सही से रखा है, इसका मिरर मैं कर दूं दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से को मिरर फिलहाल मैं हाफ करूंगा क्योंकि आधा मेरे पास मौजूद रहे। और मिरर किस एक्सिस में करना है, तो उम्मन मैंने एक्सिस देखा कि Z डायरेक्शन में जाना है, मैंने कह दिया भाई Z डायरेक्शन में मिरर करूं। और फिर जो डिस्प्ले जो ओरिजिनल है उसके साथ में क्या करूं, क्या इसको मैं रिमूव कर दूं, कीप करूं या ट्रांसपेरेंट कर दूं। अगर मैं ट्रांसपेरेंट करूंगा, अप्लाई किया, तो बेसिकली इसका स्मूथ वर्जन यहाँ पर आ गया, उड़ेगा और ये ट्रांसपेरेंट हो गया, जस्ट टू इंडिकेट कि भाई ये आपकी ओरिजिनल ज्योमेट्री है वो स्मूथ। कंट्रोल Z, इसको अगर आप कीप करोगे, अप्लाई किया, तो ये एज इट इज रहा और ये आपका स्मूथ वर्जन, ठीक। और इसको अगर हमने रिमूव करा दिया तो रिमूव कर देगा, सिर्फ वायर फ्रेम नजर आ रही है, तो ये दिस एड्स इन एनिमेशन। अब ये चीज करने का एडवांटेज मुझे ये मिला कि मैं पॉलीगॉन स्मूथ नहीं किया, स्मूथ प्रॉक्सी किया फिलहाल, और मैंने इसका मिरर बिहेवियर हाफ रखा था। हाफ से मकसद ये कि नाउ आई कैन कम हियर, गो इनटू वर्टेक्स एंड आई कैन एडजस्ट द वर्टेक्स ऑफ दिस कैरेक्टर। यार ये जो नेक का एरिया था ये यूं हो, तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे हाफ को जब एडजस्ट करता है। दिस बेसिकली मींस कि नाउ आई कैन सी कि यार ओके यहाँ से वर्टेक्स जो थी, ये वर्टेक्स थोड़ी सी मैं और एडजस्ट करूँ तो किस तरह से मुझे नजर आना चाहिए, ठीक है। इस एरिया को मुझे अगर थोड़ा सा चेस्ट को सेट करना है तो हाउ शुड आई डू दैट, ठीक है। किस वर्टेक्स को हम किस तरीके से एडजस्ट करें, इसको हम फॉर्म करें तो सेट हो जाए हमारे पास है। तो अब जो बाकी की माइनर ट्विकिंग है वो हम एडजस्ट करते चलेंगे कि यार ये पाँव का एरिया बहुत पतला हो गया, इसकी वर्टेक्स को पकड़ के थोड़ा सा फॉर एग्जांपल बाहर ले आए, अंदर की तरफ ले गए, एंड मे बी दिस वर्टेक्स को जो हमने थोड़ा सा बाहर ले गए, वी कैन सी द स्मूथिंग इफेक्ट राइट देयर एंड देन। तो ये जो वर्टेक्स थी थोड़े से अंदर चले गए हैं जिसकी वजह से पाँव बाहर है, इसको भी थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आए एंड इन वर्टेक्स को सेलेक्ट करके बाहर ले आते, सीधे इसका एडजस्टमेंट हमारी राइट हमने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा कहानी हो गई। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, ये आपकी अनटिक, ठीक। कंट्रोल एस, फाइल सेव। फिर इसी में से मुझे ट्रेस निकालना है, मैं इसी का ही कंट्रोल डी करूंगा। फॉर एग्जांपल राइट क्लिक किया, फेसेस में गए, ऊपर के फेस उड़ा दिया, डिलीट, ऊपर के फेसेस सेलेक्ट किया, उनको डिलीट करा दिया। फॉर एग्जांपल ये फीट थे, फिलहाल मुझे फीट नहीं चाहिए, फीट को डिलीट किया, ये ट्राउजर आ गई हमारे पास, फॉर एग्जांपल। फिर इसी के वर्टेक्स को थोड़ा सा ओपन करते हुए रिलैक्स कर देंगे उस शर्ट वो इसके ऊपर हमारे पास हो सकता है कि मैं इसको डायरेक्टली इसी को वंस वी हैव द बॉडी में ये मॉडिफिकेशन डायरेक्टली इसको डायरेक्ट जीन्स की जरूरत है या शर्ट की जरूरत है या
बट प्रोसेस फिर अब आपको पता चल कि हमें यही करना है। इसमें डोंट गो इनटू फाइन डिटेल्स कि यार नी का एरिया भी सही नहीं बना या एल्बो सही नहीं बना। ये भी मैंने वेरी क्विकली हमने बेसिक मॉडल बनाया है, सीधे इसके बड़े ये 1-1.25 घंटे के अंदर यू कैन वेरी इजीली क्रिएट द बेसिक कैरेक्टर कोई भी। फिर माया में कुछ टूल्स हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाता है एडिट पॉलीगॉन्स, स्कल्प्ट ज्योमेट्री टूल। ठीक है, स्कल्प्ट ज्योमेट्री टूल क्या करता है, बड़ा जबरदस्त पावरफुल टूल है। इट अलाउज यू द ब्रश एंड यू कैन कम इनटू द ब्रश। और रेडियस अगर मैं इसका छोटा कर दूं 15 है, 1 करा दिया, ठीक 1 ठीक। तो ये बेसिकली एडिट पॉलीगॉन स्कल्प्ट टूल मींस ब्रश आ जाएगा मेरे पास, बजाय कि मैं एक एक वर्टेक्स पकड़ के सेट करूं, मैंने कह दिया कि इसको स्मूथ कर दो। ऑपरेशन क्या हो, स्मूथ। नाउ व्हेन यू कम हियर सीधे इसको आपकी बॉडी को स्मूथ कर दो। मैंने कहा यार स्मूथ नहीं करो, थोड़ा सा पुश करो। पुश मींस अंदर की तरफ पुश करेगा, कंट्रोल Z। मैंने कहा ये भी अच्छा नहीं लगा, पुल करो। पुल मींस थोड़ा सा वो बाहर की तरफ पुल करेगा। मैंने कहा यार ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एक्चुअली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिखा हुआ है, इसको हमने कर दिया 0.1। 1 था, बहुत ज्यादा था। अब जब हम मूव करोगे सीधे सीधे पर हल्का सा वो बॉडी को मूव कर रहा है। तो जो पैंट का था, मैं यहाँ से बड़ी आराम से अपनी जीन्स को उसी बॉडी में से एडजस्ट कर रहा हूँ। तो जो लिटिल बिट मॉडिफिकेशंस है, कर्व्स बॉडी के सही नहीं है, जीन्स सही नहीं है हमारे पास, अब उसको थोड़ा सा उठा के एडजस्ट करा दिया कि यार दिस गोज माय बॉडी। स्मूथ में गए, इसी को थोड़ा सा स्मूथ करा दिया, तो ज्योमेट्री को रिलैक्स करके स्मूथ कर दिया। ठीक है, वी कैन यूज दैट। इसी तरह से ये चीज़ में इधर भी कर देंगे हम, एडिट पॉली, स्कल्प्ट ज्योमेट्री टूल और स्मूथ उठाया। वैल्यूज मैंने 0.1 की लिए, थोड़ा सा बॉडी को मैं यहाँ से सीधे सीधा स्मूथ सा, तो छोटे मोटे जो एरर्स थे वो हमारे पास ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो। गर्दन को हमने सेट करा दिया। ऑब्वियसली भी ख्याल ये रखना है कभी फटना शुरू हो गया तो बाद में इसको फिर हम एडजस्टमेंट कर देंगे उस हिसाब से कि यार ये जो था फटना जा रहा है। फिर पुल किया, पुल का मतलब वर्टेक्स ऊपर की तरफ, तो थोड़ा इसके मसल्स मुझे बनाने हैं। फॉर एग्जांपल तो ये बाइसेप्स बन गए हमारे पास, इसी तरह से यहाँ से ट्राइसेप्स वगैरह। ठीक है, ये बॉडी को निकालना हमने पैर पीछे थोड़ा सा। यू कैन वेरी इजीली यूज द ब्रश टूल, और जहाँ जहाँ पर एडजस्टमेंट करनी हो आपका। तो इसीलिए कहते हैं कि माइनर डिटेल्स में फिलहाल मत जाएं, गो विद द मैक्सिमम बेसिक फीचर्स, और फिर उसको बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड वी हैव बॉडी, आई थिंक वैसे जल्दी बड़ी अच्छे बन गया है नॉट बैड। तो इसी का ड्रेसिंग करके बाकी चीजें। अब बाकी जो दो चीजें इसमें रही, एक तो हैंड और फिर फेस। ठीक है, फेस इटसेल्फ इज अ मोर कॉम्प्लेक्स थिंग, उसको मैं फेस को भी अलग से मॉडल। अस्सलाम वालेकुम, my name is Zishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.